साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि सीटी एग्ज़ाम अब आपका मात्र 2 दिन आपके परीक्षा के बचे हैं। तो अब आपके लिए जितना हो सके अभ्यास और रिवीजन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को पता है कि अपने इस YouTube चैनल पर आपको डेली अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नहीं देखे हैं तो उन पुराने और वीडियो को और मॉडल टेस्ट पेपरों को देखना एक बार। काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज की क्लास अपनी राजस्थान जीके और इंडिया जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहने वाली है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लेवल के। ठीक है ना भाई। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। एक बार क्लास को पूरा जरूर देखना है, एक बार मेरे कहने पर पूरा जरूर देखना। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद क्लास के एंड में कमेंट करके बताना कि भाई कितने प्रश्न आपके सही रहने वाले हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। चलिए भाई, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है। सभी विद्यार्थियों को प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भाई मैं बार बार बोलता हूं और कहता हूं कि भाई प्रश्न सबसे पहली प्राथमिकता है समझना। अगर आपको प्रश्न समझ में आएगा तो अपन उसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 1928 में कौन सी ऐसी देशी रियासत है जिसने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दे दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करके बताना है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। साथ ही पशु परिचर वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी अपने इस चैनल से जुड़ सकते हैं भाई। आपके लिए सीईटी एग्जाम के बाद डेली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो चलाई जाएगी, तो अपने चैनल से जुड़ सकते हैं। आप अपनी परीक्षा को, आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका भरतपुर रियासत, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। अब देखिए एक रियासत आती है आपकी बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत है भाई? बीकानेर रियासत है जिसने सन 1928 ईस्वी में, कब भाई? सन 1928 ईस्वी में। ये पूछा जा सकता है भाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ फैक्ट क्वेश्चन से संबंधित होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको साथ साथ क्लियर करता चलूँगा। तो एक बार बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से क्लास को देखना है और कमेंट का प्रश्न का आंसर है वो कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए भाई, तो बीकानेर रियासत थी, इसने सन 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया था और उनको वैधानिक दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बहुत शानदार जबरदस्त लेवल का है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लास है ना, इस क्लास के पूरे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा के लेवल के जबरदस्त प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। पूरा देखना एक बार, बिल्कुल स्किप नहीं करना। और लास्ट के कमेंट, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न क्या कह रहा है कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो किसको बनाया गया था? गोकुल भाई भट्ट, गोकुल लाल आशावा, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री। बताइए भाई, आपकी जो 25 मार्च है वो 25 मार्च 1948 को आपका जो एकीकरण हुआ था ना, कितने चरणों में हुआ था भाई? 7 चरणों में हुआ था। उसमें से एक चरण है संयुक्त राजस्थान वाला, और इस संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? वो बनाया था आपका गोकुल लाल आशावा को। किसको बनाया था भाई? गोकुल लाल आशावा को बनाया था। गोकुल लाल आशावा कौन से ऑप्शन में है भाई? तो ये है आपके बी ऑप्शन में। तो जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए भाई, सभी साथी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। ये बहुत शानदार प्रश्न है भाई। इस प्रश्न को आप जितना स्टार लगाए लगा लो, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है और इसमें से आपके प्रश्न है हूबहू चपने वाले हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सीईटी स्नातक का परीक्षा देखी हो तो उसमें आपकी जो क्रांतियां हैं उन क्रांतियों से संबंधित प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आपको सीईटी 10+2 वाले विद्यार्थियों को भी ध्यान देना है कि आपकी जितनी भी क्रांतियां हैं उनको एक बार आप रट के चले जाइए। यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% कन्फर्म है। आप न माने तो देख लेना। ठीक है ना भाई। तो आपकी जो भूरी क्रांति है वो आपके उर्वरक से संबंधित रखती है भाई। किससे रखती है? उर्वरक से संबंधित रखती है। मैं इसी वीडियो में आपको पूरी क्रांतियों के बारे में बताऊंगा अभी, है ना। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होने वाला है भाई? उर्वरक होने वाला है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जितने साथी जुड़ रहे हैं एक बार क्लास को पूरा जरूर देख ले भाई। आपका रिवीजन आपकी इस क्लास से होने वाला है।
आपकी तैयारी को आप यहाँ से आंक सकते हैं भाई कि आपने किस प्रकार की तैयारी की है। ठीक है ना भाई। चलिए साथियों, मैंने सुबह एक प्रश्न डाला था। एक प्रश्न ये था कि जो भील समुदाय होता है ना, कौन सा समुदाय होता है? भील समुदाय द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है। उसमें जो पोल में जितने ज़्यादा जो परसेंटेज दी थी वो की गलत थी। उसमें गैर नृत्य को किया गया था, जबकि गैर नृत्य भील के विवाह अवसर पर नहीं किया जाता। भीलों के जो विवाह पर हाथी मना जो नृत्य है वो किया जाता है। उस प्रश्न को मैंने आज की इस वीडियो में शामिल किया है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना। अभिलेख कौन सा है जो प्राचीन राजस्थान के भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? बताओ भाई। अशोक अभिलेख है, गोसंडी अभिलेख है, मानमोरी अभिलेख है या बिजोलिया अभिलेख है? बताओ भाई। तो ये आता है आपका कौन सा आ जाएगा भाई? गोसंडी अभिलेख आ जाएगा। कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपके चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। अब इससे संबंधित मैं एक फैक्ट आपको बता दूं कि आपकी जो गोसंडी से अभिलेख है ना, ये पहली बात तो कहाँ मिलेगी? चित्तौड़गढ़ में मिलेगी। उसके बाद आपके जो गजवंश हैं, गजवंश के सर्वनाम द्वारा इसमें जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था ना, क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था, उसका उल्लेख इस गोसंडी अभिलेख में आपको देखने को मिल जाता है। इस चीज़ का आपको एक विशेष ध्यान में रख लेना। ठीक है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, मैं वो क्रांतियों से संबंधित आपके लिए ये फैक्ट है मैं बताने वाला हूँ। इन जो भी इतनी क्रांतियाँ हैं ना, इनको एक बार रट लीजिए, एक पेन कॉपी लीजिए और इनको लिख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का है, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देने वाला हूँ। एक बार अपन यहाँ से देख लेते हैं कि आपकी जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का जो संबंध है आपके खाद्यान्न उत्पादन से देखने को मिलता है। किससे मिलता है? खाद्यान्न उत्पादन से। दूसरी जो आपकी जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति का आपका दूध उत्पादन से देखने को मिलेगा। नीली क्रांति का संबंध आपको मछली उत्पादन से देखने को मिलेगा। पीली क्रांति का जो संबंध है आपके तिलहन उत्पादन से देखने को मिलेगा। लिख लीजिए इनको, मैं बता रहा हूँ, बहुत शानदार है। यहाँ से एक प्रश्न डायरेक्टली छपने वाला है। भूरी क्रांति का संबंध आपको उर्वरक उत्पादन से देखने को मिलने वाला है। और आपकी जो गुलाबी क्रांति है ना, इस गुलाबी क्रांति का मांस उत्पादन से देखने को संबंध मिलेगा। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है और रजत क्रांति है वो आपकी अंडा उत्पादन से आपको देखने को मिलने वाली है। किससे? अंडा उत्पादन से आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है ना भाई। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा स्क्रीन है थोड़ी इधर हो गई है, उसके लिए हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं साथियों, स्क्रीन थोड़ा इधर उधर हो गई है। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत शानदार और ज़बरदस्त ये प्रश्न आपके यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से किस बांध की जो बराव क्षमता है, निम्न में से ऐसा कौन सा बांध है जिसकी बराव क्षमता सर्वाधिक है? बताइए भाई। राणा प्रताप, बीसलपुर, मेजा और जवाहर सागर। कमेंट करके बताना है सभी साथियों का, राइट आंसर बताना है। एक बांध आता है आपका राणा प्रताप सागर। अब मुझे बताओ कि आपका जो राणा प्रताप सागर है वो कौन सी नदी पर है? कमेंट करके बताओ। तो ये आपका मिलेगा चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। एक कमेंट करके मेरे को ये बताना है कि चंबल नदी पर कितने बांध बने हैं। कमेंट करके बताएं सभी विद्यार्थी, चंबल नदी पर कितने बांध बने हैं, कमेंट करके बताना है। राणा प्रताप सागर बांध है, उसकी जो बराव क्षमता है वो बहुत अधिक देखने को मिलती है। साथियों ये आपका जो प्रपात जल प्रपात है, नाम सुना हो आपने, चूलिया जल प्रपात। कौन सा जल प्रपात है भाई? चूलिया जल प्रपात के पास है, ये बनाया गया था। इसकी जो बराव क्षमता की अगर अपन इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई की बात करें तो ये 54 मीटर ऊंचा इसमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी को। प्रश्न क्या कह रहा है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिफ्ट मंडल का नेतृत्व वो किसने किया था? बताओ भाई। भगवंत दास, जलाल खां, मानसिंह और टोडरमल। तो ये किया था आपके भगवंत दास ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, सभी साथी कमेंट करके बताएं भाई क्लास कैसी लग रही है, एक बार थम्स अप करें भाई। सातवां प्रश्न है, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बताओ भाई। शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक आपको बप्पा रावल देखने को मिलते हैं भाई। कौन मिलते हैं? बप्पा रावल। सभी को पता है ना, इससे पहले की वीडियो में मैंने इसके संबंध में पूरी जानकारी बताई थी भाई कि ये हारित ऋषि की गाय चराया करते थे। इन्होंने मेवाड़ राज्य में, मेवाड़ में
मतलब गोहिल वंश की स्थापना है वो की थी। एक आपका मौर्य वंश का शासक था मान मौर्य, उस मान मौर्य को हरा करके इन्होंने चित्तौड़ पर शासन अधिपत्य किया था। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान में रखना है। एक इसका उपनाम पूछ लिया जाता है तो उपनाम का ध्यान में रखना है कि इसके उपनाम एक कालभोज है। क्या है भाई? कालभोज इसको कहा जाता है। किसको? बप्पा रावल को क्या कहा जाता है भाई? कालभोज कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है भाई। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताओ भाई। आपका जो गोगा जी हैं, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, इस चीज़ का आपको कमेंट करके बताना है। तो मैं समझ जाऊंगा भाई कि आपकी तैयारी है वो ज़बरदस्त है। अगर आपने गोगा जी के जन्म स्थान को कमेंट करके बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है। गोगा जी का मेला आपके भाद्रपद माह में बढ़ता है भाई। कब बढ़ता है? भाद्रपद माह में। अब मेरे को ये बताओ कि भाद्रपद माह में तो बढ़ता है, लेकिन कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपकी भादवे की शुक्ल पक्ष की नवमी को। कब बढ़ता है भाई? भादवे की शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है उस समय इसका जो मेला है वो बढ़ता है। ठीक है ना भाई? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की फसल के बारे में पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं भाई। कॉप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लाल काली मिट्टी। तो देखिए जहाँ आपके जो कपास फसल की बात आ जाए तो कपास फसल की बात आ जाए तो काली मिट्टी आपके लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी होती है भाई? काली मिट्टी आपके लिए उपयुक्त होती है। इसको रेगोर मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेगोर मिट्टी भी बोला जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बहुत शानदार है साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान में सहकारी कताई मिलों का संचालन करने वाली कौन सी संस्था? बताओ भाई। तो ये आती है आपकी स्पिन फीड्स। कौन सी आती है भाई? स्पिन फेड जो संस्था है वो आपके कताई मिल के संचालन के संबंध में आपको देखने को मिलती है। अगर आपसे एग्जामिनर इसकी स्थापना के बारे में पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य हैं। इसकी स्थापना आपके 1 अप्रैल 1993 को हुई थी भाई। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1993 में। ठीक है ना भाई? चलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजर जाता है? बताओ भाई। अगर अपन यहाँ पे अपने राजस्थान का मैप बनाएं तो राजस्थान के मैप को बना करके देखें तो यहाँ आपका आता है भाई पंजाब। क्या आता है? पंजाब। क्या आता है? पंजाब। और पंजाब से एक NH-15 का क्या होता है भाई? यहाँ से NH-15 है वो गुजरता है और ये आपके राजस्थान के NH-15 है अपने राजस्थान के गंगानगर से गुजरता है। गंगानगर के बाद आपके हनुमानगढ़ में आएगा। गंगानगर हनुमानगढ़ के बाद ये आपके बीकानेर में आएगा। बीकानेर के बाद फिर जोधपुर फलौदी आता है। जोधपुर फलौदी से फिर पोखरण जैसलमेर जाएगा। फिर पोखरण जैसलमेर से बाड़मेर और बाड़मेर जालौर होते हुए ये आपके कांडला बंदरगाह गुजरात की तरफ निकल जाता है। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो कौन सा है? NH-15 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। जितने साथी अपने चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का कंटेंट अपने इस चैनल पर आपको देखने को मिलने वाला है। खासकर पशु परिचर वाली भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपने चैनल से जुड़ें। आपके लिए CET एग्ज़ाम के बाद बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की टेस्ट सीरीज है वो देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखो। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ स्थित है? बताओ। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध जो संग्रहालय सरस्वती भंडार है वो आपके उदयपुर जिले में है भाई। कहाँ मिलेगा? उदयपुर जिले में देखने को मिलेगा। इसको मैं देख करके आया हूँ, बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का है। जब मेरा रीट का जो एग्ज़ाम था उस समय उदयपुर में ही आया था। गुरु गोविंद कुछ ऐसा ही जो बड़ा स्कूल है
जो महाराणा प्रताप का एक चौक है उसके पास में स्कूल पड़ता है, वहाँ मेरा सेंटर था। बहुत शानदार ज़बरदस्त लेवल का शहर है भाई उदयपुर। उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना भाई। चलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखना है सभी को। कतियासर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिसमें अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो अग्नि नृत्य है वो अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि ये किया जाता है आपके कतियासर में। कहाँ किया जाता है, कतियासर। और कतियासर कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपके बीकानेर में, ठीक है। चलो ये बात तो अपन को ध्यान में रख ली। अब मेरे को ये बताओ कि जो अग्नि नृत्य है वो कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है परीक्षा में कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, तो वो आपका अग्नि नृत्य है। और अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके जसनाती संप्रदाय द्वारा, ठीक है ना भाई। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए समझ में आ गया तो लाइक कर दें भाई, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई, अंगारे के ढेर को आपको धूणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूणा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो एक बार सही रहने वाले। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और आंसर बताइए। निर्धनता उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। बताओ भाई कौन सी योजना है जो निर्धनता और उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन के लिए अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई थी। वो है आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस ऑप्शन का, इस सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा है जो पश्चिमतम गांव है। बताइए भाई, ये बहुत शानदार प्रश्न है। अपना ये राजस्थान का मैप है भाई, ये से राजस्थान के मैप में अब ये क्या पूछ रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ये पूछ रहा है, प्रश्न कहाँ गया भाई, ये रहा। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का पश्चिमतम गांव कौन सा है। देखिए ये अपना मैप है और इस मैप में इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर पूर्व है और इधर क्या है, दक्षिण है। तो पश्चिमतम गांव आपका पड़ेगा कटरा गांव। कौन सा पड़ेगा भाई, कटरा तो गांव आएगा। सम तहसील आएगी, कौन सी तहसील आएगी, सम। और जैसलमेर जिला आएगा। तो कटरा कहाँ है भाई, डी ऑप्शन में। तो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे एक दो फैक्ट जो संबंधित हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जामिनर परीक्षा में पूछ सकता है। सबसे दक्षिणी जो बिंदु आएगा वो आएगा बोरकुंड। कौन सा आएगा भाई, बोरकुंड। बोरकुंड गांव कौन सा आएगा, बोरकुंड। पूर्वी आएगा आपका सिलाना। कौन सा आएगा भाई, सिलाना। और सिलाना कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपके धौलपुर में। और उत्तरी कौन सा आएगा, उत्तरी आएगा आपका कोड़ा गांव श्री गंगानगर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए भाई, अब मुझे प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि आपके जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, इसका आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न का राइट आंसर देना है सभी को। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ, बगेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख, चिंकारा सभी पाए जाते हैं। बताओ भाई, सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़, नारगढ़ और रणथंभौर। तो ये आपका आता है रणथंभौर। कौन सा आता है भाई, रणथंभौर देखने को मिलता है। इसमें आपके बाघ वगैरह भी मिलते हैं, नीलगाय भी मिल जाता है, चीतल, रीछ, जरख, चिंकारा ये सभी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है। ये देखिए, इस प्रश्न को मैंने सुबह क्या है ना पोल में डाला था। मैंने यही कहा था कि भाई जो बील है ना, उन बीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका हाथी मना नृत्य किया जाता है भाई। कौन सा किया जाता है, हाथी मना। लेकिन अधिकतर साथियों ने गैर को वहाँ पर क्या है
ज़्यादा परसेंटेज दे रखा था, जबकि गैर यहाँ पर नहीं होने वाला, यहाँ पर आपका हाथी मना होने वाला है। ठीक है ना भाई, विशेष ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न को। और ऐसे ही प्रश्नों को आप गलत कर रहे हो तो फिर बताइए कैसे करोगे परीक्षा को पास। विशेष रूप से ध्यान रखना है, तैयारी करो तो जबरदस्त लेवल की करो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, फालतू चीज़ें मत पढ़ो। फालतू चीज़ों में समय खराब करके सेलेक्टेड चीज़ें अगर पढ़ोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी भाई। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताओ भाई। शेखावाटी में कितने जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर। और आपकी जो सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है तो वो आपकी रघुनाथगढ़ चोटी आ जाती है भाई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है भाई? बताओ। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कमेंट करके। आपकी जो रानी केतकी है उस कहानी के रचयिता आपके आ जाते हैं इंसाल्लाह खां। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, सुनारी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई? बताओ भाई। आपकी जो सुनारी सभ्यता है वो कहाँ से प्राप्त हुई? ये हुई थी आपकी झुंझुनू से। कहाँ से भाई? झुंझुनू। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि यह एक लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है भाई? लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ पर जो खुदाई हुई थी वहाँ लोहे के अवशेष हैं वो देखने को मिले थे। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर आपका जो लोहे का कटोरा है वो देखने को मिला था। केतली झुंझुनू में आपको देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखो भाई। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी को कमेंट करके कि राजस्थान में जो बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके सरसों की भूसी उपलब्ध देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो भाई। बहुत शानदार प्रश्न है भाई, काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? ये आपके किशनगढ़ शहर से आएगा भाई। कौन से शहर से आएगा? किशनगढ़ शहर से आएगा। अगर इसकी रचना की बात करें तो किसने की थी? वो है आपके निहाल चंद्र कलाकार। कौन है भाई? निहाल चंद्र कलाकार। किसके शासनकाल में थी? तो ये थी आपके राजा सामंत सिंह। कौन से थे भाई? सामंत सिंह। इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, अक्सर पूछे जाते हैं भाई। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, मतीरे की राड़ किनके मध्य हुई थी? बताओ। मतीरे की राड़ का एक युद्ध हुआ था और ये युद्ध आपके अमर सिंह, बताइए भाई, ये युद्ध आपके अमर सिंह और करण सिंह के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अमर सिंह और करण सिंह के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये युद्ध आपके 1644 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ भाई। कथनों को देखना है। राजस्थान में महिला साक्षरता जयपुर में नहीं भाई, सर्वाधिक पूछ रहा है। सर्वाधिक तो आपके कोटा में होगी। कोटा के बाद आता है आपका तो जयपुर। कोटा के बाद क्या आता है? जयपुर आता है। कोटा के बाद आएगा भाई जयपुर। जयपुर नहीं आएगा पहले। ठीक है ना। हाँ, जयपुर के बाद आपका झुंझुनू आ जाएगा और झुंझुनू के बाद आपका आ जाएगा सीकर। कौन सा आ जाएगा भाई? सीकर। तो ये पहला ही आपका जो कथन है वो गलत है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में, ये सही है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में, ये भी सही है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में, ये भी सही है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है भाई कि राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना है वो कब शुरू की गई थी? बताओ भाई। 1 जनवरी 2013, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2012, 1 जनवरी 2012। बताओ भाई। आपके जो राजस्थान सरकार है उसने निःशुल्क दवा योजना की जो शुरुआत है वो आपकी 2 अक्टूबर 2011 से की थी भाई। कब से की थी? 2 अक्टूबर 2011। कौन से ऑप्शन में है? 2 अक्टूबर 2011 बी ऑप्शन में है। तो बी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या पूछ रहा है
प्रश्न पूछ रहा है कि चित्तौड़गढ़ के भैंसरौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य बिजौलिया तक पटारी बाग का रियासत काल किस नाम से जाना जाता है। आपका जो चित्तौड़गढ़ है ना, इस चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक का जो बीच का जो पटारी बाग फैला हुआ है ना, उसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का राइट आंसर बताना है भाई, शानदार प्रश्न है। रेड कोर क्या है बताओ भाई। इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी को। 18वें क्वेश्चन का रेड कोर आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कंपनी का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ भाई। अगला प्रश्न है नया सवेरा है, बताओ भाई नया सवेरा किससे संबंधित है, कमेंट करके बताएं। आपका जो नया सवेरा है वो डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है भाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास का आपका लास्ट प्रश्न है भाई, बहुत शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। प्रश्न क्या है कि 13 ताली नृत्य का संबंध कौन सी महिला से है। मीराबाई, मांगीबाई, ताराबाई और पलकूबाई, बताओ भाई। आपका जो 13 ताली नृत्य का संबंध आपकी मांगीबाई से देखने को मिलता है भाई। किससे देखने को मिलता है, मांगीबाई से देखने को मिलता है। और 13 ताली नृत्य ये कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये आपकी जो कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये देखने को मिलता है। तो साथियों ये थी आज की 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है। परीक्षा के पूछे जाने प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं उसका कमेंट करके आपको बताना है, आपका फीडबैक देना है। और जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके बेल का आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिसमें सारी सब्जेक्टों के प्रश्न आपके रहने वाले हैं। मॉडल टेस्ट पेपर की तरह आपका परीक्षा के लेवल का मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलने वाला है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।